गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उम्मीद है कि अब ऑडियो ठीक होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। थोड़ा लेट है आज हम लोग अभी, थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। इधर से ब्लैक स्क्रीन आ रही थी तो उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए, साउंड अब ओके होगा। जिस बच्चे का साउंड ओके नहीं है उसको लिखो कि बंद करके वापस चालू करो तो साउंड आ जाएगा। यहाँ पर एक लड़का अपने एक निश्चित समय पर एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है और लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम 5 बजे है। एक दिन लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ी। रास्ते में लड़के से मिलती है और फिर निश्चित समय से घर पहुंचते हैं। 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो लड़के की चाल आप लोग बताइए। अब कोशिश करना समझने की सभी लोग। ये जो अपने पास है, यहां से मान लीजिए ये 12 बजे लड़का यहां से निकलता है। यहाँ पर 12 बजे निकला और लड़की के ऑफिस का छोड़ने का टाइम था 4 बजे। मान लो, वैसे ही मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से गया, 4 घंटे में यहाँ से जाता है और 4 घंटे में वापस आकर घर कब पहुंचेंगे? तो आप कहोगे सर 8 बजे पहुंचेंगे। हर ट्यूशन के पीछे एक कहानी होती है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो उस चीज को अगर समझ जाओगे तो फिर ट्यूशन को भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। मान लो एक दिन यहां से नॉर्मली क्या होता है कि 12 बजे यहां से निकलता है और 8 बजे वापस पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास 12 बजे निकला। आज की क्लास थोड़ी सी लेट शुरू की है मैंने भाई। तो पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का, पहला क्वेश्चन। वापस 8 बजे पहुंच जाता है, मतलब 4 घंटे में गया और 4 घंटे में वापस आया। एक दिन वो लोग 12 बजे लड़का निकला था यहां से और 6 बजे वापस घर पहुंच गए। 12 बजे निकला था और 6 बजे वापस पहुंच गए। इसका मतलब आज 3 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे वापस आने में लगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 घंटे जाने में और 3 घंटे वापस आने में लगे। इसका मतलब लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम तो 4 बजे का था। आज 3 घंटे में अगर जाने में लगे तो क्या लड़की आज उसको 3 बजे ही मिल गई क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास अभी शुरू हुई है नरेंद्र, आज लेट क्लास शुरू हुई है थोड़ी सी। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास अगर कभी भी 2 घंटे अगर बचते हैं, तो 2 घंटे बचते हैं तो इसका मतलब 1 घंटा लड़के का जाने का बचेगा और 1 घंटा वापिस आने का बचेगा, अगर कभी भी 2 घंटे बचते हैं तो। यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको फिर बताता हूं। मैं आपको ये समझाने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। यहां से रास्ते में लड़के से मिलती है, अपने निश्चित समय पर घर से चला था और घर पर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो लड़के की चाल ज्ञात करो। तो यहां पर अगर कभी भी उनके 40 मिनट अगर बचे हैं, ध्यान से सुनना, अगर 40 मिनट उनके बचे हैं, कभी भी अगर वो 40 मिनट बचे हैं, इसका मतलब लड़के के 20 मिनट आगे जाने के बचे होंगे और 20 मिनट वापस आने के बचे होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो, एक बार मैं फिर शुरुआत करता हूं। अब अपने पास यहां पर सुन, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए और मान लो अपने पास एक बार मैं फिर समझाऊंगा। तो यहां पर 12 बजे वो चला था, 12 बजे, और लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम था मान लीजिए 4 बजे। 12 बजे यहां से गया, 4 बजे उसको लिया वहां से और 8 बजे वापस घर पहुंच गए। अब अगर कभी भी एक दिन 12 बजे यहां से निकला था और वापस 6 बजे घर पहुंच गए, इसका मतलब लड़के को 3 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे वापस आने में लगे। इसका मतलब उसके बचे कितने घंटे? 8 बजे आना चाहिए था, 2 घंटे बचे। तो 2 घंटे बचे तो आज 1 घंटा तो आगे जाने का बचा होगा जरूर और 1 घंटा वापस आने का बचा होगा। ये लीजिए। यदि वो 7 बजे पहुंचे, मान लो यहां से निकले थे 12 बजे निकले थे, लड़का लड़की को लेने के लिए 12 बजे और वापस पहुंच गया 7 बजे, इसका मतलब आज उसने 1 घंटा बचाया। तो 1 घंटे में क्या सिर्फ जाने का टाइम बचा या 30 मिनट तो जाने का टाइम बचाया है और 30 मिनट वापस आने का टाइम बचाया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि नॉर्मली ऑफिस लड़की 4 बजे छोड़ती है और ये आज 1 घंटा जाने का बचा है, 1 घंटा वापस आने का, तो यहाँ पर लड़की आज 3 बजे ही मिल गई क्या उसको? ताकि 1 घंटे आगे जाना ही नहीं पड़ा। 3 बजे उसको लिया और वापस 3 घंटे में घर पहुंच गया। तो टोटल अपने पास 2 घंटे बचे।
यहां पर अपने पास नॉर्मली ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे का था, लेकिन आज आधे घंटे आगे गए ही नहीं वो, यानी कि लड़की उसको कितने बजे मिल गई, 3:30 बजे ही मिल गई। उससे अपने पास 3:30 बजे लिया और 7 बजे वापस घर पहुंच गए। यहां पर ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो उसके जितने भी मिनट बचते हैं, 12 बजे यहां से निकला था और मान लो उसका टाइम जो है वापस टाइम आज वो पहुंच गए, मान लीजिए 4 बजे वापस पहुंच गए। तो 4 बजे वापस पहुंच गए मतलब 2 घंटे जाने के लगे और 2 घंटे वापस आने के लगे, यानी कि 4 घंटे बचा लिए। तो 2 घंटे जाने के बचाए और 2 घंटे वापस आने के बचाए। नॉर्मली ऑफिस छोड़ती है लड़की 4 बजे, आज 2 बजे ही उसको मिल गई रास्ते में कहीं पर। तो अगर अपने पास में सिर्फ एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां पर इस क्वेश्चन में लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम 5 बजे है नॉर्मली। जैसे अपने पास यहां पर लड़की के ऑफिस छोड़ने का जो टाइम है वो अपने पास 5 बजे का है, ये लीजिए। एक लड़का उसको घर से जाता है, कितने बजे जाता है नहीं पता, 5 बजे वहां से ऑफिस से लिया और वापस घर पहुंच जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन क्या हुआ, आज उस लड़के ने ऑफिस थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया और कितने बजे छोड़ दिया, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। इस लाइन को आप लोग पकड़िए, 40 मिनट अगर जल्दी पहुंच गए, इसका मतलब क्या लड़के के 20 मिनट तो जाने के बचे होंगे। 20 मिनट मेरी तरफ नेटवर्क इश्यू है भाई, मेरी तरफ नेट नेटवर्क एरर है और वो मेरी तरफ से है भाई। थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू है और मेरी तरफ है, मेरी तरफ से है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, ये जो अपने पास क्वेश्चन है, क्या अब ठीक है क्या, एक बार बताना मुझे। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर बाद में क्लास में लगाऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ इश्यू है भाई। क्या अब ठीक है क्या क्लास, मुझे बताइए। उम्मीद है अब ठीक होगी। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब भी 40 मिनट अगर बचते हैं, मैं वापस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ठीक होगी क्लास। मैं फिर से कोशिश करता हूं, नेटवर्क मेरी तरफ से एरर था भाई। 40 मिनट जल्दी घर पहुंचते हैं, तो 40 मिनट अगर जल्दी घर पहुंचे, मैं फिर एग्जाम्पल देता हूं। 12 बजे निकले थे, 4 बजे लड़की को लिया यहां से और मान लीजिए 8 बजे वापस घर पहुंच गए। यदि आज वो 2 घंटे पहले पहुंच जाए, 12 बजे से लेकर 6 बजे भी अगर वापस घर पहुंच जाए, तो 3 घंटे जाने में लगेंगे, 3 घंटे वापस आने में, यानी कि लड़की आज 1 घंटे जाने का टाइम और 1 घंटे वापस आने का टाइम बचाएगा वो। यहां पर 40 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, तो 40 मिनट अगर जल्दी पहुंचे तो 20 मिनट जाने के बचे, 20 मिनट वापस आने के बचे। इसका मतलब लड़की उसको आज का 4:40 पर मिल गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। लड़के का आज आगे जाने का टाइम 20 मिनट बच गया, तो यहां पर अपने पास 4:40 पर 20 मिनट जाने का बच गया। इसका मतलब क्या उसके 20 मिनट जाने के अगर बच गए तो लड़की आज उसको 4:40 पर मिल गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये दूरी जो है वो लड़का 20 मिनट में आगे कवर करता, लेकिन आज उसके
20 मिनट जाने के बच गए, इसका मतलब 4:40 पर लड़की उसको मिल गई है। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, लड़की ने ऑफिस छोड़ा कितने बजे था, तो लड़की ने ऑफिस आज जो है वो 3:03 ही छोड़ा था। तो 3 बजे ऑफिस छोड़ा और लड़की ने ये जो दूरी है वो कवर की, यहां पहुंची 4:40 पर। इसका मतलब 3 बजे से लेकर 4:40 तक लड़की ने ये दूरी क्या 100 मिनट में कवर की है क्या? तो बॉय के द्वारा 40-20 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस गर्ल के द्वारा 100 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। तो टाइम का रेशियो यहां से अगर 1:5 है तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो क्या 5:1 होगा क्या? दोनों में से एक की स्पीड देगा। लड़की की स्पीड दी हुई 40 की वैल्यू 1 है और 5 का हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 200 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? देवेंद्र एक बार वापस से शुरू करो, अब क्लास एकदम प्रॉपर ठीक हो गई है भाई। अब मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। कोशिश करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आप लोग इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 को। 3 बजे से लेकर 4:40 तक 100 मिनट होते हैं। दयाराम टाइम निकालो, 3 बजे से लेकर 4:40 तक कितने मिनट होंगे? देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, याद रखना। ए, बी और सी अपने पास यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी को यहां पर मैं करता हूं, इसको मैं हटाता हूं यहां से ऑप्शंस को और यहां पर मैं सोल्व करता हूं, क्योंकि 1200 किलोमीटर की दूरी जो है वो काफी दूरी होती है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं ऑप्शन को यहां से और यहां पर मैं सोल्व करता हूं। इन ऑप्शन को मैं मिटा देता हूं और यहां हमें थोड़ी सी जगह मिलेगी, वही मैं सोल्व कर दूंगा। देखना आप लोग, इन ऑप्शन को गायब कर देते हैं यहां से, इन पर व्हाइट पेंट कर देते हैं। आप सोच रहे हो मैं मिटा रहा हूं, मिटता तो है ही नहीं, मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूं इनके ऊपर। अब समझना भाई आप लोग, ये अपने पास जो है यहां से यहां तक ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। अब कोशिश करना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की जो दूरी है, यहां पर अपने पास ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की दूरी को बी और सी कार से जाते हैं, ए तांगे से चलता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया और बी ने साइकिल चलाना शुरू किया। सी ए को लेने वापस मुड़ता है और मुंबई एक साथ वो पहुंच जाता है। सबसे पहले बी और सी कार से जाते हैं, तो मान लीजिए बी और सी कार से गए और वो यहां पर पहुंचे टी आवर्स में। तो टी घंटे में ये जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए, क्या अपने पास टी आर में यहां पहुंचे तो ये दूरी क्या 50 टी होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। बी और सी यहां पर पहुंच गए और ए की जो स्पीड, तांगे की स्पीड 10 है, तो ए यहां पर पहुंच गया और ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 10 टी। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास सी और बी यहां पर हैं मान लीजिए, तो इनके बीच की दूरी ये 50 टी है, बी और सी है, और ये 10 टी चल लिया, तो ये जो डिस्टेंस बची है बची कितनी अपने पास? आप कहोगे सर 40 टी यहां पर बची। जब बी को नीचे उतारता है वो कि भाई तू चल, मैं उसको पीछे रह गया, उसको लेने आता हूं। जब वो वापस उसको लेने आएगा, ध्यान से समझते जाओ, यहां पर अपने पास जब वो वापस लेने आएगा, सी ने बी को कार से नीचे उतारा, बी ने आगे साइकिल चलाना शुरू कर दिया और वापस लेने मुड़ता है। जब सी इसको वापस लेने मुड़ता है तो मुझे बताइए ए यहां खड़ा खड़ा वेट करता रहेगा या थोड़ा सा आगे बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर यहां खड़ा खड़ा वो वेट करता रहे, वेट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा सर आगे बढ़ेगा। तो ए जो है इतनी देर में कितना चलेगा ए? तो ए के द्वारा चलेगी दूरी, ये आगे बढ़ेगा 10 की स्पीड से, ए आगे बढ़ेगा, टोटल डिस्टेंस तो है 40 टी, और अपने पास रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी 60 किलोमीटर पर आवर।
ए जो है वो उसको लेने, सी जब ए को लेने वापस आएगा तो ए थोड़ा सा आगे चलता रहेगा। तो मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा उसको, तो 40t अपॉन अपने पास 60, तो आप कहोगे सर 2/3 आवर्स लगेंगे। तो 2/3 आवर्स में 10 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, तो ये दूरी होगी 20/3t। जब वो मिलेगा तो ये दूरी होगी 20 अपने पास 3t यहां पर, और ए 50 की स्पीड से आ रहा है, सी जो है वो 50 की स्पीड से आ रहा है, तो 50 की स्पीड से इतने टाइम में उसके पास पहुंचेगा, तो 50 को 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 100t अपॉन अपने पास 3 किलोमीटर। अगर मैं कहूं दोनों को जोड़ दोगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर कितना 20 और 120/3 ऐड करोगे तो वो 40 आना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इतनी देर में मुझे बताइए बी जो है, ध्यान से समझना, इतनी देर में बी जो है वो यहीं खड़ा खड़ा उनको देखता रहेगा कि मिले नहीं मिले या आगे चलेगा, तो आप कहोगे सर इतनी देर आगे चलेगा। तो बी यहां से यहां पर पहुंच गया, कितनी कौन सी स्पीड से, अपने पास 10 की स्पीड से, क्योंकि साइकिल की स्पीड भी 10 है, और 2/3t, तो अपने पास ये कितना हुआ 20t अपॉन अपने पास 3, ये लीजिए। तो यहां पर तो कौन कौन है, आप कहोगे सर अब यहां पर है ए और सी, और यहां पर कौन कौन है, तो यहां पर आप कहोगे सर अब है बी, और लास्ट में वो एक साथ मुंबई पहुंचे। तो बी की स्पीड कितनी है यहां से, तो आप कहोगे सर बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड कितनी है ए और सी, अब ए भी कार में बैठ गया है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए अगर सभी साथ पहुंच गए तो ये तो जो दूरी है वो दो तीनों को ही कवर करनी पड़ेगी, बी को भी और इसको भी। ये साथ क्यों पहुंचे, क्योंकि इसको ज्यादा चलना है, इनको ऐड करोगे यहां से यहां तक 100/t और 20/t, तो बीच की जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास है 40t। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा 40t अपॉन 40, तो आप कहोगे सर टी आर लगा। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा है, वो कितना टाइम लगा है, तो आप बोलोगे सर टाइम लगा है टी आर। कौन सी स्पीड से टाइम लगा है टी आर, कौन सी स्पीड से, तो आप बोलोगे सर 40 की स्पीड से। तो ये दूरी कितनी है 10t, ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक 20/3t, 20t/3, और आगे वाली दूरी 40 की स्पीड से टी आवर्स में तो 40t, अगर ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस क्या 1200 होगी क्या, आप कहोगे जरूर होगी। ये अपने पास यहां पर 30 और 20 50, और यहां पर अपने पास कितना, यहां पर मुझे बताइए ये जो अपने पास है 50 की स्पीड से चल रहा है 50t, तो यहां पर ऐड करोगे तो क्या 200/3t बराबर 1200 आ जाएगा। तो t का मान सोल्व करने पर इससे कट गया 6 बार, तो यहां से t का मान क्या 18 घंटे आ गया है क्या, याद रखना ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम आया 18 घंटे। तो यहां से यहां तक का टाइम 18 घंटे है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी निकालो। तो अपने पास ये डिस्टेंस कितनी है, t का मान 18 है, तो 10 इंटू अपने पास 18 प्लस 20/3t इंटू अपने पास 18, तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, अपने पास 6 बार, तो 180, और अपने पास यहां पर 180 है अपने पास ये वाला, और ये वाला 120 है, तो 180 और अपने पास यहां पर ये देखिए यहां पर कौन सी स्पीड से गया था वो, तो यहां पर 10 की स्पीड से, यहां पर कौन सी स्पीड से गया था 10 की स्पीड से, तो अपने पास जीरो, तो ये 18 घंटे, ये 12 घंटे, ये 18 घंटे आगे, और तो आंसर 30 और 48 घंटे 48 आवर्स आंसर आ जाएगा। लेकिन हो क्या गया कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, सर आज तक तो आप बढ़िया पढ़ा रहे थे, आज ये क्या पढ़ा डाला। मुझे बताइए क्या आप लोगों के समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, आप लोगों के इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने क्या किया था, व्हाइट पेंट कर दिया था ऑप्शंस पर, और ऑप्शन पर व्हाइट पेंट करते ही आपका दिमाग भी व्हाइट हो गया। मैं फिर से समझाता हूं, यहां पर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, नहीं आया तो मैं समझा कर रहूंगा पूरी क्लास के 100% समझ में आएगा, बस छोड़ के मत भाग जाना। मैं फिर से समझाता हूं, देखना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो समझाने का काम मेरा है, और उसमें मैं ठीक ठाक हूं, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। आप तो बोर्ड पर ध्यान दो, इसको जो है व्हाइट पेंट करेंगे नहीं। तीन लोग हैं, ए ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, बी ग्रीन कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, बी बी जो है वो हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, और सी लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है।
टोटल दूरी है अपने पास 1200 किलोमीटर। क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, 100% समझ में आएगा प्रत्येक बच्चे के। अगर आप लोग बात करते हो कि यहां पर मिले कौन कौन, पहले सबसे पहले अपने पास ए ने साइकिल से बी और सी, तो सबसे पहले मिले ए और सी। यहां पर अपने पास सबसे पहले, यहां पर मान लीजिए ये जो दूरी है, ध्यान से समझना, ए, यहां पर बी को छोड़ दिया उसने, बी को छोड़ दिया, और सबसे पहले कौन कौन मिले, तो आप कहोगे सबसे पहले सर मिले ए और सी। सबसे पहले अपने पास यहां पर मिले ए और सी मिले, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और लास्ट में कौन कौन मिले? लास्ट में सर अपने पास मिले यहां से यहां तक, एक तो बी और एक अपने पास सी। यहां पर अपने पास बी और सी दो लोग, यहां बाकी तीनों, ये भी मिला है, ए भी मिला है, लेकिन ए तो सी के साथ ही था, तो शुरुआत में अपने पास यहां पर लास्ट में मैं बी और सी को मिलवा देता हूं, क्योंकि सी और ए तो उसके साथ ही है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले कौन कौन मिले, तो पहले मिले ए और सी, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए थे, ए और सी अलग अलग हो गए थे, तो पहले मिले ए और सी। लास्ट में कौन मिले? लास्ट में वापस मिले सी और बी मिला दो, क्योंकि ए तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो साथ में है। देखो महेश कुमार मीणा, मैं समझाता हूं आपको, चिंता मत करो, खिचड़ी हलवा दलिया सब बना देंगे, लेकिन अभी ध्यान देना, ये दूरी अपने पास मान लीजिए x है, यहां से यहां तक, ये दूरी मान लीजिए y है, और ये दूरी मान लीजिए z है। सबसे पहले ए और सी मिले, यहां से मुझे बताओ क्या ए और सी ने साथ चलना शुरू किया था क्या? आप कहोगे सर ए और सी ने साथ चलना शुरू किया था। यदि दो व्यक्ति साथ चलना शुरू हुए हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? दो चीजें अगर साथ चलना शुरू हुई हैं, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो हमेशा वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है। तो यहां से यहां तक अगर ए बी के द्वारा, यहां से यहां तक कौन आया? ए, तो ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताओ, तो ए आप कहोगे सर ए के द्वारा चलेगी दूरी तो एक्स है, और ये जो बी सी है ना, सी, सी के द्वारा चली गई दूरी, पहले एक्स गया, फिर वाई गया, और फिर वाई बी को छोड़कर वापस आया, तो सी के द्वारा चली गई दूरी एक्स प्लस वाई होगी। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले ए और सी मिले, साथ चलना शुरू हुए थे, साथ चलना शुरू हुए थे, सबसे पहले ए और सी मिले, और ए और सी के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस अपने पास होगी, वो मुझे बताइए सब लोग मिलकर, कि यहां से ए तो अपने पास सिर्फ एक्स चला है, और सी जो महोदय हैं पहले यहां से यहां गया, एक्स गया, वाई गया, बी को छोड़कर वापस वाई आया, एक्स प्लस अपॉन वाई प्लस वाई। क्या समझ पाए हो क्या? और यहां पर अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास कितना होगा? 10 भी, इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो है, 0 और 0। एक्स का मान यहां पर 1 होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लो, या थोड़ा बहुत अगर चलता है आपका, तो ये चीज आपको पता होगी कि एक्स का मान अगर 1 है, तो अपने पास ये अगर 5 है, तो एक्स का मान अगर 1 है, तो वाई का मान कितना होगा? 2 और 2, तो एक्स अनुपात वाई, क्या 1 अनुपात 2 आ गया? बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना भाई, अगर ये बात अब समझ में नहीं आया तो, या तो 2 और 2 कर 1 रखोगे तो 2y का मान 4 बचेगा, क्योंकि x का मान 1 है। मैं फिर समझाता हूं, वापस से कोशिश करता हूं बताने की। मुझे बताइए b को छोड़ने के बाद, b को यहां छोड़ा, और b को छोड़ने के बाद यहां पर b और c वापस मिल गए, तो b को छोड़ने के बाद b के द्वारा चली गई दूरी बताओ, तो आप कहोगे सर b के द्वारा चली गई दूरी है z। और अगर मैं आपसे पूछूं बी को छोड़ने के बाद सी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताओ, तो बी को छोड़ने के बाद आप कहोगे सर पहले वाई पीछे आया, फिर वाई वापस आगे आया, और फिर जेड दूरी और चला। मैं फिर से समझा देता हूं, दो दो बार समझा रहा हूं आपकी बार। यहां पर बी तो यहां से यहां पहुंच गया, जब मिले तब तक बी के द्वारा चली गई दूरी जेड है, सी के द्वारा पहले वाई पीछे, फिर वाई वापस, फिर जेड आगे, और इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है, और स्पीड का रेशियो है 10 और 50, क्योंकि ये आगे साइकिल से चल रहा है, साइकिल की स्पीड 10 है, और ये कार की स्पीड अपने पास ये है। तो मुझे बताइए जेड का मान यहां से कितना आएगा? तो जेड का मान अपने पास अगर 1 हो चुका है, तो यहां पर z का मान 1 है, तो y का मान कितना है? 2, 2 और 1, तभी तो अपने पास 5 होगा। मुझे एक बात बताओ, x अनुपात y अनुपात z जो है, वो क्या अपने पास इसका रेशियो, ध्यान से समझना, x अनुपात y अनुपात z जो है, वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
1:2:1। टोटल दूरी अपने पास 1200 किलोमीटर थी। टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 1200 किलोमीटर है। तो मुझे बताइए 1200 जो वैल्यू है 1200 किलोमीटर जो है, 1200 किलोमीटर जो वैल्यू उसको 1:2:1 में बांटोगे तो 4 का मान 1, 2 और 1 जोड़ोगे तो 4 का मान 1200 है। तो बताओ 1 का मान अपने पास यहां से यहां तक x की वैल्यू क्या अपने पास 1 का मान 400 होगा या 300 होगा? तो आप कहोगे सर 1 का मान x का मान यहाँ पर ये तो होगा 300, ये होगा अपने पास 600 और ये होगा 300। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1200 किलोमीटर को 1:2:1 में बांटेंगे तो 300, 600 और 300। अब किसी भी एक बंदे का टाइम निकालिए, क्योंकि वो साथ तो चलना शुरू हुए थे, साथ चलना शुरू हुए थे और साथ पहुंचे हैं तीनों। तो किसी भी एक बंदे का टाइम निकाल लो, वही अपना आंसर होगा। आप कहोगे सर ए का टाइम निकाल दो आप, तो ए शुरुआत में 300 किलोमीटर तो गया 10 की स्पीड से। ए की अगर मैं बात करूं तो ए जो है वो पहले 300 किलोमीटर तो गया है 10 की स्पीड से तांगे में बैठकर। फिर बची दूरी कितनी? तो आप कहोगे सर 900। 900 किलोमीटर के लिए भाई को कार मिल गई है। 900 में 50 अपने पास, तो 30 प्लस अपने पास 18, आंसर कितना आ जाएगा 48। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप बी का टाइम निकाल लो। बी यहां जाके कार से उतरा, यानी 900 किलोमीटर तो गया बी कार से, 900 किलोमीटर तो गया है कार से। और फिर बचा कितना 300 किलोमीटर, वो आगे साइकिल से जा रहा है। तो 18 प्लस 30, यहां पर टाइम कितना होगा 48 से बी का टाइम निकाल लो। इसमें एक भाई ऐसा जो कार से नीचे ही नहीं उतरा, ऐसा भी आदमी है जो इधर उधर लेने के लिए घूम रहा है, ड्राइवर है, वो कार से नीचे ही नहीं उतरा। कौन? वो था अपने पास सी। सी पहले कितना गया 300, ध्यान से सुनना, पहले 300 गया, फिर आगे कितना गया, आगे गया 600, फिर वापस कितना आया, वापस आया 600, फिर वापस कितना आया, वापस 600। ये पहले 300 फिर 600 फिर वापस 600 फिर वापस 600, 600 दूरी 3 बार उसने कवर किया, आगे 300। तो टोटल जो चला है वो मुझे बताइए 2400 चला है क्या? कौन सी स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो किसी भी एक का टाइम निकाल लो, आंसर आ जाएगा 48 आवर्स। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा आपको। समरदीप सिंह रावत भाई, इतने ऐसे लालची और मूर्ख प्राणी मत बनो कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपके लालच के लिए दूसरे बच्चों का लॉस हो जाए। आप एक काम करना, मैं 2 बार समझा चुका हूं, रिकॉर्डेड में देख लेना। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो आपकी लेट होके वापस पूछ रहे हो भाई? क्या आप लोग अब तो सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। क्या आगे बढ़े? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं, समझाने में मुझे टाइम लगता है। आप लोग अगर कंप्लीट चीजें समझते हो तो इसलिए उसको बार बार देखना। छोटा क्वेश्चन होता मैं 30 सेकंड में वापस रिवाइज कर देता, लेकिन ये तो एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगे हैं। तो 15 मिनट वापस बताऊंगा तो आप समरदीप सिर्फ आप बचोगे, क्योंकि आप लेट आए हो, बाकी भाग जाएंगे। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपका लेट आना और जल्दी जाने की आदत रहती है ट्रेन की तरह, तो फिर आप वापस से आप भी भाग जाओगे, फिर मैं अकेला मैं भी सो जाऊंगा, आप भी सो जाओगे। इसलिए रिकॉर्डेड देखना भाई, पूरी क्लास नहीं सोए, 6 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक लड़का दिल्ली से मेरठ के लिए, लड़की मेरठ से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दोनों की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। लड़का हर 1 घंटे में अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है। लड़की अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देती है। देखिए, ये अपने पास इसका मतलब लड़की की जो स्पीड अगर 5 है, जो इधर से चलना शुरू की, तो पहले तो घंटे में 5, फिर अगले घंटे में 4, फिर अगले घंटे में 3, फिर 2 और फिर 1। यहां लड़की तो रुक जाएगी। तो लड़की के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, जो कि 9, 12, 14 और 15, 15 किलोमीटर चली है लड़की तो 5 घंटे में। तो टोटल दूरी 110 किलोमीटर। ये अगर अपने पास 15 किलोमीटर चली है, तो क्या लड़के को 95 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लड़के को कितनी दूरी कवर करनी है? 95 किलोमीटर। तो अपने पास पहले कितना होगा 5, अगले घंटे में कितना जाएगा 6, फिर कितना जाएगा 7, फिर कितना जाएगा 8, फिर कितना जाएगा 9,
ऐसे चलता रहेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कितने का सम 95 है, और यहाँ पर मुझे बताइए, या तो धीरे धीरे लिख कर देख लो कितने का सम 95 है, या क्या आप लोग एपी लगा सकते हो, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला अब आप लोगों को आना चाहिए। उसका जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला n/2 n/2 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास यहां पर होता है। ए फर्स्ट टर्म है, डी उसकी डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को खुद को फाइंड आउट करनी है कि कितने पदों का योग 95 में आएगा। ए का मान 5 है तो 2 गुना 5 अगर करोगे, ए की वैल्यू 5 है तो 2 गुना 5 10। एन का मान हमें निकालना है n-1, और डी का जो मान होगा वो 1 होगा। डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस 1 है तो n-1, डी का मान 1 रखोगे तो यही आना है, बराबर 95। तो अपने पास n इंटू अपने पास यहां पर ये क्या 9 प्लस n अपने पास हो गया है क्या, और 2 से गुना करोगे तो 180, इसका 2 से गुना करोगे तो 180 नहीं 190। अब n का मान मुझे बताइए क्या रखना चाहिए, ये चीज आप लोग सब लोग मिलकर बताओ कि n का मान अपने पास क्या रखना चाहिए यहां पर। तो आप बोलोगे सर n का मान अगर हम लोग 10 रख दें तो 10 गुना अपने पास ये क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या, n का मान ऑप्शन से पुट कर लो यहां से द्विघात समीकरण बनाने के बजाय, 10 गुना 19 190 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला किसी बच्चे को नहीं पता, जब भी डिफरेंस सेम हो तो इसको रट लो, अब याद कर लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहां पर कॉमन डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस है n नंबर ऑफ टर्म्स है, और a पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, याद रखना आप लोग। तो मैं आगे बढ़ता हूं, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 7 नंबर अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर मुझसे पहले नहीं करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे। वैसे बड़े और आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे पहले अगर सोल्व करने की आप लोग कोशिश करते हो तो जरूर आपसे सोल्व होंगे। करो क्वेश्चन नंबर 7। करने की कोशिश करो आप लोग। पी ए से और क्यू बी से अपनी सामान्य चाल, पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी velocity. E is the headed towards B and Q towards A. Both cities are 600 किलोमीटर apart. यहां पर देखिए, ये जो इनके बीच की दूरी है वो अपने पास 600 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश करना कि आप लोग आसानी से समझ जाओ। बिल्कुल ठीक है। P रेस्ट वेन एवर क्यू इज ऑन द मूव एंड क्यू रेस्ट वेन एवर P इज ऑन द मूव। यानी जब एक चलता है तो दूसरा रेस्ट करता है, और दूसरा चलता है तो पहला रेस्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। P और Q की चाल, P की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। P की इधर से जो स्पीड है वो अपने पास यहाँ पर P की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से इसकी जो स्पीड है वो अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। यहां पर अपने पास यदि P चलना शुरू करे और 36 घंटे में B पर पहुंच जाता है, तो P की शुरुआत के बाद Q को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा। ध्यान से सुनना, यदि P दूसरे स्थान पर कितने घंटे में पहुंच गया, 36 घंटे में पहुंच गया, वैसे 25 की स्पीड से 600 किलोमीटर की दूरी, इसको जो टाइम लगना चाहिए था वो 600 में 25 का भाग दोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर जो आना चाहिए वो 24 आवर्स आना चाहिए क्या? आना चाहिए उसको 24 घंटे, 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसने पहुंचा वो अपने पास 36 घंटे में पहुंचा। तो 36 घंटे में पहुंचा, इसका मतलब उसने क्या 12 घंटे रेस्ट किया है क्या?
मुझे एक बात बताइए, ये बात मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जब उसको पहुंचना चाहिए था 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा रियल में 36 आवर्स में। इसका मतलब क्या वो जो है वो क्या 12 घंटे में पहुंचा है? बोल नहीं, 12 घंटे में रेस्ट पहुंचना चाहिए था 24 में, पहुंचा 36 में। इसका मतलब क्या 12 घंटे उसने रेस्ट किया है? बोलिए, ये बात समझ पाए हो क्या? और जब वो रेस्ट कर रहा था 12 घंटे, जब वो रेस्ट कर रहा था 12 घंटे, उसमें मुझे बताइए उस टाइम क्या जो क्यू है वो चल रहा था क्या? क्योंकि जब वो रेस्ट करेगा तब वो चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 12 घंटे में ये कितना चल जाएगा? तो 12 का इंटू करोगे तो क्या 360 किलोमीटर चल जाएगा? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए, जब वो टी रेस्ट कर रहा था उस टाइम क्यों चल रहा था, तो 12 घंटे में चलेगा कितना? तो आप कहोगे सर 360 किलोमीटर। तो दूरी बची कितनी? टोटल 600 चलना है, 360 किलोमीटर वो चल लिया है, तो दूरी बची कितनी? तो आप कहोगे सर दूरी जो बची वो अपने पास 240 किलोमीटर बची। कौन सी स्पीड से जा रहा है वो? 30 की स्पीड से। तो क्या उसको 8 घंटे और लगेंगे क्या? तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? पहले अपने पास 36 घंटे हैं और फिर उसके बाद 8 घंटे और लगेंगे, तो टोटल जो टाइम उसको क्या 44 आवर्स लगेंगे क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं पढ़ाता हूं अगला। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ऐसे ही क्या? बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान ही है, सब कुछ आसान अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए, पढ़ो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। सोहन और ललन दोनों अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट बाद सोहन घर की ओर आते हुए उसका चाचा उससे मिलता है, जबकि ललन चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। ललन मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और ललन के घर की घंटी बजा देते हैं, मतलब घर पहुंच जाते हैं। यदि तीनों एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहे हैं तो सोहन, ललन और उनके चाचा की चालों का अनुपात आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब अपने पास यहां पर 3 लोग होंगे, ध्यान से समझना, यहां पर अगर 3 लोग होंगे तो याद रखना पहले दो दो को आप मिलाओ। ऐसे क्वेश्चन में दो दो व्यक्तियों को अगर आप लोग मिलाते हो तो याद रखना अपने पास क्वेश्चन आसान होगा। सबसे पहले जब सोहन और ललन दोनों एक साथ घर से निकले, सोहन और ललन दोनों एक साथ घर से निकले, सोहन भी उस टाइम घर से निकला और ललन भी। जैसे ही चलते हुए 36 मिनट हो गए थे तो सोहन को उसके अंकल मिलते हैं। तो पहले घर से सोहन निकला था, सोहन और उसके अंकल यहां पर मिलते हैं। अंकल सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद तो ललन से मिलते हैं और उसके 24 मिनट बाद यहां से 12 मिनट बाद तो इससे मिले और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गए। इसका मतलब सोहन से मिलने के बाद 12 मिनट बाद तो ललन से मिले हैं और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गए। तो किसी से भी मिले हो बीच में, सोहन से मिलने के बाद उसके अंकल जो हैं वो क्या 36 मिनट में घर पहुंच गए क्या? इसका मतलब सोहन ने जो डिस्टेंस अपने पास 36 मिनट में कवर की थी, उसके अंकल भी क्या 36 मिनट में कवर कर रहे हैं? बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 1:1 है तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? तो आप बोलोगे 1:1। अब मैं आपको बताता हूं ललन की बात। ललन पहले साथ निकले थे तो 36 मिनट जब चल लिया था, सोहन चल लिया था तो ललन भी पीछे पीछे 36 मिनट चला है। और उसके 12 मिनट बाद 36 मिनट ये भी चला और उसके 12 मिनट बाद उसके अंकल उसको मिलते हैं। यानी कि घर से चलते हुए जब 48 मिनट हो गए थे तब उसके ललन और उसके अंकल मिलते हैं।
तो यहां से अगर मैं बात करूं लल्लन की और उसके अंकल की, तो यहां पर जो दूरी लल्लन जो तय कर रहा है 36 मिनट में नहीं 48 मिनट में, वही दूरी अंकल पीछे की तरफ क्या 24 मिनट में चले जाएंगे क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो अपने पास यहाँ पर 1:2 है। इसका मतलब सोहन की किसकी बात की इसने? सबसे पहले सोहन बोला है, बिल्कुल ठीक है, फिर लल्लन बोला है और फिर उनके अंकल बोले हैं। तो अपने पास सोहन की और उनके अंकल की स्पीड तो सेम है और लल्लन की स्पीड इनसे आधी है, तो यहां पर लल्लन की स्पीड अगर 1 है तो ये अपने पास 2 होगा और इन दोनों की तो बराबरी है 2 और 2, क्योंकि रेशियो 1:1 है। तो अपने पास रेशियो जब तीनों का बनाओगे तो 2:1:2, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? समझ में नहीं आया मनन राउत को? बाकी लोगों के तो समझ आ गया है क्या? बताओ मुझे। तो देखिए कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर समझाता हूं। काफी पढ़ने वाले बच्चों के समझ में नहीं आता तो मैं फिर से समझा देता हूं, कोई जरूरी नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट में बताता हूं। एक चीज आप लोग याद रखना कि दो दो लोगों को मिलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, किन्हीं भी दो को आप लोग मिला लीजिए। पहले सोहन को मिला लिया अंकल से, या पहले सोहन को नहीं लल्लन को और उसके अंकल को मिला दो। देखिए जैसे ही घर से चलते हुए यहां पर सोहन जो है वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, ये उनका घर है। यहां से दोनों एक ही पॉइंट से निकले, लेकिन जैसे ही चलते हुए 36 मिनट्स हो गए थे। सोहन को चलते हुए 36 मिनट्स हो गए थे। सोहन को छोड़िए, क्या ग्रीन कलर की शर्ट पहन के जो सोहन के साथ क्या ललन भी पीछे पीछे चलता रहेगा क्या? आपको भी बिल्कुल चलता रहेगा। तो जब चलते हुए 36 मिनट हो गए थे तो दोनों क्योंकि साथ निकले हैं, ललन और सोहन दोनों साथ निकले हैं, तो जैसे ही चलते हुए 36 मिनट हो गए थे तब यहां पर तो मिल रहे हैं उस ललन और उसके अंकल, लेकिन अपने पास सोहन और उसके अंकल, सॉरी यहां पर मिल रहा है कौन? सोहन और उसके अंकल 36 मिनट बाद। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या 36 मिनट तक लल्लन यहीं रहेगा या 36 मिनट तक चल लिया? तो आप कहोगे सर 36 मिनट तक लल्लन भी साथ साथ चला है। मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां से देखना। मुझे एक बात बताइए, यहां पर उसके 12 मिनट बाद जब 36 मिनट चल लिया, उसके 12 मिनट बाद यानी कि आगे कितने मिनट और चला? 12 मिनट और चला यहां से। तो 12 मिनट बाद इसका मतलब लल्लन को निकले हुए जब यहां से 48 मिनट हो गए थे, उस टाइम उसके अंकल उसको मिलते हैं यहां पर। तो ये जो दूरी है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दूरी है 36 मिनट तो पहले और उसके 12 मिनट बाद उसके अंकल मिलते हैं, यानी कि लल्लन ने ये जो दूरी है, मुझे ये बताइए, लल्लन ने ये जो दूरी है वो क्या अपने पास 48 मिनट में कवर की? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 36 मिनट तो यहां लल्लन सोहन और अंकल मिल रहे थे, तो 36 मिनट तो पहले लल्लन निकला क्योंकि दोनों साथ निकले हैं, और उसके 12 मिनट बाद यानी कि यहां पर पहुंचा तब इधर से आते हुए उसको अंकल मिले, और अंकल यही दूरी लल्लन से मिलने के बाद घर की घंटी बजा देते हैं 24 मिनट बाद। तो इसका मतलब क्या उसके अंकल ने यही दूरी, मुझे बताइए, ये 48 मिनट में तो क्या 24 मिनट में है क्या? तो टाइम का रेशियो अपने पास 2:1 अगर है तो स्पीड का रेशियो मुझे बताओ क्या 1:2 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अब अपने पास ये दोनों को मिला दिया, किसको? अपने पास लल्लन और उसके अंकल को। यहां पर पहले सोहन को चलते हुए कितने मिनट हो गए थे? जब 36 मिनट हो गए थे, सोहन तो आगे निकल गया, लेकिन जब 36 मिनट हो गए थे उसको चलते हुए, तब उसके अंकल मिले, और उसके मिलने के 12 मिनट बाद तो मिले लल्लन से, और उसके 24 मिनट बाद घर पहुंच गए। तो मुझे बताइए, जो दूरी सोहन ने 36 मिनट में कवर की, जो दूरी सोहन ने 36 मिनट में कवर की, क्या उसका अंकल पहले 12 मिनट बाद तो ललन से मिले, किसी से मिले, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? 12 मिनट बाद किसी से मिला और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गया। तो जो दूरी सोहन ने 36 मिनट में कवर की थी, क्या उसका अंकल भी 36 मिनट में कवर कर रहा है क्या? तो टाइम का रेशियो यहां पर 1:1 है, तो स्पीड का रेशियो भी यहां पर कितना होगा? 1:1। इसका मतलब पहले किसको बोला है? सोहन को, लल्लन को और उसके अंकल को। तो यहां पर इसकी जो स्पीड है वो दोनों की बराबर रखनी है और इसको आधा करना है। अगर पहले ये लिख लो, सोहन की और इसकी स्पीड 1:1,
तो अंकल की अगर स्पीड 2 मानते हो तब अपने पास इसकी 1 है। अगर 1 मान चुके हो तो यहां पर बताओ लल्लन की स्पीड तो अंकल से आधी है, तो क्या 1/2 करोगे क्या? बाद में सब जगह 2 से इंटू करोगे तो 2:1:2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरी बार समझा दिया है, बड़े क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए। बार बार इसीलिए समझा रहा हूं नॉर्मली ऑनलाइन में कि ऐसे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से कि पहले सोहन को और अंकल को मिलाया था, अब की बार पहले लल्लन को और अंकल को मिला दिया, ऐसे समझा दिया है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा 9 नंबर। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ठीक है, कोशिश करो सब लोग करने की। यहां पर ध्यान से सुनना, अशोक तथा सर्वेश सुबह 8:20 पर ए से बी की ओर और बी से ए की ओर चलना शुरू करते हैं। दो लोग हैं, अशोक और सर्वेश। यहां पर अपने पास दो लोग हैं, एक अशोक है और एक अपने पास सर्वेश है, ए से बी की ओर। अशोक जो है लाल कलर की शर्ट पहन के मान लो घूम रहा है उस दिन, और सर्वेश जो है वो ब्लू कलर की शर्ट पहनकर। ठीक है, कितने बजे निकले दोनों? फिक्स टाइम है 8:20 पर ये निकला और 8:20 पर ये निकला है। दोनों का टाइम समान है यहां पर 8:20 पर। उनकी चाल का अनुपात 4:5 है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहां पर अगर उनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है तो क्या जब वो पहली बार मिलेंगे यहां पर तब तक उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:5 होगा क्या? ये यहां से यहां आएगा और ये यहां से यहां आएगा। अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है, अगर दोनों साथ चलना शुरू हुए जो कि साफ साफ लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। ये लाइन मैंने कैसे लिख दी एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए। डिस्टेंस का रेशियो में 4:5, क्योंकि यहाँ तो स्पीड का दिया हुआ है और मैं यहां तक का क्वेश्चन पढ़ चुका हूं। डिस्टेंस का रेशियो 4:5 कैसे लिख दिया, मुझे बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? पॉइंट सी पर ये मिलता है। कुछ समय चाय समोसे का आनंद लेते हैं, बढ़िया टाइम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, चाय समोसा जरूर खाया करो। सुबह 9:27 पर दोनों फिर अपने गंतव्य के लिए चले और अशोक 10:32 पर, जो लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, यहां से 9:27 पर निकला था। और सर्वेश तो इधर कितने बजे पहुंचा हमें नहीं पता, लेकिन ये यहां पर पहुंच गया, अशोक कुमार 10:32 पर पहुंच गया। तो 33 और 32 ये जो दूरी है अशोक ने 65 मिनट में कवर की। पहले तो मुझे ये बताइए कि 65 मिनट कहां से आया, ये बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं और आपको मैं समझाता रहता हूं। यहां पर मुझे बताइए 33 मिनट तो 10 बजे तक 33 मिनट होंगे और फिर ऊपर 32 मिनट और हैं। 33 में मैंने 32 जोड़ दिया है, तो ये 65 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? सभी बच्चों के समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अब ध्यान रखना, ये पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है बस। यहां पर अशोक को 5 दूरी तय करने में, ध्यान से समझना, अशोक को 5 दूरी तय करने में 65 मिनट लगे, तो मुझे बताइए एक दूरी तय करने में 13 मिनट लगेंगे और 4 दूरी तय करने में यहां से यहां तक अशोक को क्या जरूर 52 मिनट लगे होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अशोक को यहां से एक दूरी तय करने में, ध्यान से सुनना, 5 दूरी तय करने में 65 मिनट, 5 किलोमीटर जाने में कोई 65 मिनट लेट ले रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितने मिनट लेगा? 13 मिनट। तो 4 किलोमीटर जाने में 52 मिनट।
8:20 पर निकला था और 52 मिनट पर, इसका मतलब 8:20 में 52 मिनट जोड़ोगे तो क्या 9:12 पर यहां पहुंचा होगा क्या? 9:12 पर तो पहुंचा और निकला वहां से 9:27 पर। इसका मतलब उसने चाय समोसे का आनंद जो लिया है वो क्या 15 मिनट लिया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बोलिए समझ आया है क्या सभी को? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट पर। चलो ये चीज ध्यान रखना, साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको तो ये बात पता रहती है कि यहां पर ये जो अपने पास कभी भी अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए समानुपात है बी के। और जब ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो ए बराबर के इंटू बी, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। कांस्टेंट साइन कोई भी हम लोग बना लेते हैं। ए बी के वर्गमूल के समानुपाती है तो बी के वर्गमूल के समानुपाती है तो ऐसे लिखता है। अगर अपने पास ये समान अनुपात का, ये प्रपोर्शन का साइन अगर हटाना है तो इसमें हम लोग यहां पर ए बराबर अगर कभी भी लगाना है तो एक कांस्टेंट अपने पास आता है, ये इस प्रकार से। जैसे ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए बी के वर्गमूल के समानुपाती है तो ऐसे लिखते हैं। और ए बराबर फिर कितना लिख देते हैं, के अपॉन बी। ए बी के वर्गमूल के समानुपाती है तो ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती है बी के वर्गमूल के तो ऐसे। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, के अपॉन बी, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। एक बार मैं फिर समझाता हूं। एक कांस्टेंट साइन अपने पास आता ही आता है। यहां पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए जो है ना वो समान अनुपात है बी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। ए बराबर बराबर अगर अगर कभी भी हटाओगे तो कांस्टेंट हम लोग लगाता है। अगर कहे कि वर्गमूल के समानुपाती है तो ऐसे लिख देते हैं। और ये हटाना है तो के लगता ही लगता है, के यहाँ कांस्टेंट है। अगर बी के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो प्रोपोर्शनल एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन बी लिखेंगे। तो ए का मान के अपॉन बी, कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं। बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, बी के स्क्वायर रूट के अपने पास यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास होता क्या है, वो कहेगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए बराबर के इंटू बी। तो पहली कंडीशन में अपने पास ए और बी का दोनों का मान दिया हुआ मिलता है तो वहां से हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं। और दूसरी कंडीशन में फिर ए या बी में से एक चीज गायब करता है और के का मान तो हर कंडीशन में अब सेम होता है। ये देकर ये पूछेगा या ये देकर ये पूछेगा। करो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 को 10 नंबर ये रहा। हाँ फिजिक्स में बहुत पढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूं, देखना, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस में इंजन की गति 42 किलोमीटर पर आवर है जब कोई भी कंपार्टमेंट नहीं जुड़ा हुआ हो। कोई भी अगर डब्बा कंपार्टमेंट नहीं है तो 42 है। गति में कमी कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 9 कंपार्टमेंट जोड़ते ही स्पीड 24 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि अधिकतम कितने कंपार्टमेंट जुड़ सकते हैं वहां पर। यहां पर क्या है, डिक्रीज इन स्पीड। ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने भी कंपार्टमेंट आप ऐड करते हो, कंपार्टमेंट की संख्या को मैं एन मान लेता हूं। याद रखना गति में कमी, डिक्रीज इन स्पीड। तो यहां से अपने पास अगर कभी भी ये अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो बराबर अपने पास के इंटू रूट एन आ जाएगा, ये लीजिए।
डिक्रीज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास लगाए गए डब्बों के वर्गमूल के, अपने पास यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखेंगे, इनवर्सली होता तो हम लोग अपॉन में लिख देते। जैसे ही हमारे पास, ध्यान रखना, दो कंडीशन हम लोग बनाएंगे। पहली कंडीशन में अपने पास यहां से ए और बी का मान हम लोगों को निकलवाएगा। पहली कंडीशन में ध्यान रखना, डिक्रीज इन स्पीड और रूट एन का मान देकर के का मान निकलवाता है, और वो दूसरी कंडीशन में हमें पुट करवाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। जैसे ही 9 कंपार्टमेंट जोड़े तो डिक्रीज इन स्पीड 42 से घटकर 24 हो गई। तो बताओ घटी कितनी स्पीड? जैसे ही आप लोगों ने यहां पर 9 डब्बे ऐड किए, स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे घट गई यहां से यहां तक। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि डिक्रीज इन स्पीड 18 बराबर के इंटू रूट एन, और एन का मान यहां पर 9 डब्बे हैं, तो यहां से 18 बराबर अपने पास k इंटू 3 अगर है तो k का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। अब ये k का मान दूसरा हमारे पास दूसरी कंडीशन में रख पाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो डिक्रीज इन स्पीड कितनी है? तो डिक्रीज इन स्पीड हो गया 42 बराबर k इंटू अपने पास रूट एन का मान हमें निकालना है। तो 42 बराबर k का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 6 इंटू रूट एन। तो रूट एन बराबर अपने पास क्या 7 होगा क्या? 42 गुना 6, तो एन का मान कितना आ गया? 49। तो अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है? तो आंसर आ गया है 48 कंपार्टमेंट। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए सब लोग, क्या इस चीज को समझ पाए हैं क्या? 49 माइनस 1, 49 में रुक गई। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? सभी के समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं, क्योंकि 49 में तो अपने पास 49 होगा। 49 देखिए, यहां पर कुछ बच्चों के जिनके थोड़ा सा कम समझ में आया उनको मैं समझा दूं कि यहां पर इसने कहा कि कितने अधिकतम कंपार्टमेंट जुड़ सकते हैं उसमें, मतलब चलती भी रहनी चाहिए उसमें, रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे तो रुकने के बाद 5 और लगा दो, 50 लगा दो, 60 लगा दो, 70 लगा दो। तो आप लोग अगर इसको और ढंग से समझना चाहते हो तो मान लो अपने पास चलती भी रहनी चाहिए, तो अपने पास 42 किलोमीटर पर आवर है, तो घट की स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। तो डिक्रीज इन स्पीड कितनी हुई? तो मैं कहूंगा डिक्रीज इन स्पीड हुई 41। तो यहां पर 41 रख के मैं सोल्व करूंगा और एन का मान निकालूंगा। लेकिन एक बच्चा, वैभव मैं समझाता हूं, उसको समझिए, उसको सीखने की कोशिश करो। एक बच्चा कहेगा सर ट्रेन चलती तो रहनी चाहिए, तो एक क्यों, 0.9 भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा हाँ, मुझसे गलती होगी, गलती होगी भाई, चेंज करो आंसर को, यहां पर घटकर 0.9 भी तो अपने पास हो सकता है। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना है? तो डिक्रीज इन स्पीड है अपने पास 41.1, और अपने पास यहां पर 41.1 रख के सोल्व करूंगा और एन डब्बों का मान निकाल लूंगा। अब कुछ बच्चों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा इतना करने के बाद, सर यहां पर अपने पास जरूरी था ना 0.9 हो, 42 किलोमीटर पर आवर से अपने पास चलती हुई तो रहनी चाहिए, तो 0.1 भी तो हो सकती है। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा? 41.9। मैं कहूंगा गलती होगी, गलती होगी, इसको 41.9 करके आप लोग यहां पर सोल्व करो। एक बच्चा कहेगा सर अपने पास 0.00001 भी तो हो सकती है। यहां पर अपने पास जो स्पीड है 0.00001 भी तो हो सकती है, वो सिर्फ आगे धीरे 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 खिसकनी चाहिए, ये नहीं हो सकती क्या? मैं कहूंगा मुझसे गलती होगी भाई, हो सकती है। तो यहां पर अपने पास डिक्रीज इन स्पीड जो है वो, अब ऐसे तो 0.0001 लगा दिया तो एक जीरो और बढ़ा देगा एक बच्चा, फिर एक जीरो और बढ़ा देगा। तो मैंने क्या किया, स्पीड को यहां पर 42 किलोमीटर पर आवर से घटाकर जीरो कर दी, कि 0 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाए तो कितने डब्बे जोड़ सकते हो। तो डिक्रीज इन स्पीड कितनी है? 42। के का मान पहले ही निकाल चुके हैं, एन का मान 49। इसमें अपने पास स्पीड जो है ना वो जीरो हो गई, एक डब्बा हटा दो, एक डब्बा हटाते ही वो चलना शुरू हो जाएगी। ये अपने पास यहां पर बोलिए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एक जैसे क्वेश्चन है, खुद करना। इस टाइम अपने पास क्वेश्चन नंबर हम लोग करने की कोशिश करेंगे कौन सा? 14 नंबर करना आप लोग। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर मैं आपको पढ़ाता हूं। ये जो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग कैसे करते हैं वो आकर मैं आपको सिखाता हूं।
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कैसे हम लोग कर पाएंगे? एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और प्रारंभिक चाल की 4/5 गुना चाल से चलती है, जिससे गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद होता तो 30 मिनट देरी से पहुंचती। पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, इसकी स्पीड भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ध्यान से सुनना अच्छे से। अब आप लोग समझना, सुनना, सीखना। यहां पर यदि वह पहले 45 मिनट लेट था, अब 30 मिनट लेट, तो कितना टाइम अपना बचा लिया? तो आप कहोगे सर उसने 15 मिनट अपने बचा लिए हैं। 15 मिनट अगर बचा लिए हैं तो चालों का गुणनफल 15 मिनट क्यों बचा है 40 से? तो अपने पास यहां पर उसकी जो स्पीड आएगी वो हम लोग लिखेंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम, टाइम यानी 15/60 बराबर अपने पास कितना होगा? तो बराबर अपने पास होगा 40 किलोमीटर। यहां से अपने पास 4/x/5 से x/5 कट रहा है, 15 से कट रहा है 4 बार, और 4 से ये 4 भी कट गया। तो x का मान मुझे बताइए क्या 40 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, एकदम सही आंसर। अगर हम लोगों से डिस्टेंस अगर पूछे तो डिस्टेंस के लिए पहले कितने किलोमीटर चला? वो 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर चला तो बिल्कुल बात बढ़िया है, 200 प्लस अपने पास यहां पर पहले स्पीड थी 40, फिर स्पीड थी 32, 40 गुना 32 बट्टे 8, और ऐसा करके वो कितने मिनट मिनट लेट था? 45 मिनट लेट था, यानी 45/60। 15 से कट गया 3 बार, 15 से कट गया 4 बार, 8 गुना 4 32 से 32 कट गया है। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी आएगी? 200 प्लस अपने पास 120, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गई है 320 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 320 किलोमीटर, ये अपना आंसर है। लेकिन अपने पास समझ में नहीं आया कि सर क्या कर दिया। इस चीज को अगर अच्छे से आपको समझना है ढंग से, यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर करना है तो बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना कि ऐसा मैं कर क्या रहा हूं। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना, यहां पर सीखना जरूरी है। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है और उसका एक्सीडेंट हो गया। सबसे पहले 200 किलोमीटर चली, 200 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता वो ब्लू कलर की थी, एक्सीडेंट होते ही लाल कलर की हो गई, और यहां पर पहुंची कितने मिनट लेट? 45 मिनट लेट पहुंची। ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग। हाँ स्प्राउस उमेश, मैं सब कुछ समझाता हूं, कैसे कहां से क्या आया अच्छे से मैं आपको बताता हूं। यदि उसका एक्सीडेंट 45 किलोमीटर, जब तक उसका एक्सीडेंट नहीं होता उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। जैसे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी स्पीड हो जाती है 4/5x किलोमीटर पर आवर। आप लोग कोई बच्चा चाहे पहले 5x मान सकता है स्पीड, बाद में 4x मानता है, उससे भी आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना। यदि अपने पास यहां से अपने पास उसका एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद होता, यहां से उसका एक्सीडेंट 200 किलोमीटर तो पहले चल ली, वो 200 किलोमीटर पहले चल ली, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट अगर 40 किलोमीटर और चलती, और उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है लाल कलर कर लेती है, तो वो अब की बार सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट लेट थी? 30 मिनट। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। जैसे ही एक्सीडेंट नहीं होता तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 4/5x किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए ये 40 किलोमीटर अगर मैं छोड़ दूं, यहां पर अपने पास ये वाला 40 किलोमीटर, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 4/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां पर भी 4/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने एक बार बोर्ड पर लिख लिया है, और अब कोशिश करना आप लोग समझने की। यहां पर 45 मिनट लेट था, ध्यान से समझना। यहां पर 30 मिनट लेट है, तो मुझे ये बताइए उसने अपना कितना टाइम बचा लिया? तो आप कहोगे सर 15 मिनट बचा लिया। अगर मैं आपसे पूछने की शुरुआत करूं, कोशिश करूं मैं आपसे पूछने की, मुझे बताइए कि इस 200 किलोमीटर में वो 15 मिनट बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। यहां पर x की स्पीड है, यहां पर भी x की स्पीड है।
ये 40 किलोमीटर अगर मैं छोड़ दूं तो रिमेनिंग डिस्टेंस यहां भी एक्सीडेंट होने के बाद 4/5x, यहां भी 4/5x, क्या इसमें टाइम बचा सकता है? क्या आप कहोगे नहीं। तो उसने अपना टाइम बचाया कहां है? तो उसने अपना जो टाइम बचाया है 15 मिनट, वो जरूर 40 किलोमीटर में बचाया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 40 को डिस्टेंस को डिवाइड करोगे स्पीड से 4/5x से, या डिवाइड करोगे 40 को अपने पास x से, तो दोनों में अंतर 15 मिनट का होगा 15/60 का। 40 को डिवाइड करोगे 4/5x से, 40 को डिवाइड करोगे x से, दोनों में जो अंतर होगा वो 15/60 का होगा। इसको आप लोग सोल्व करोगे और सोल्व करते ही अपने पास यहां से x का मान आ जाएगा यहां पर। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हो तो एक चीज मैंने पहले आपको बताई थी, चालों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू कर दोगे अगर टाइम के अंतर से डेल टी से, तो बराबर में डिस्टेंस आ जाती है। बोलिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? तो मैंने यहां पर क्या किया, एक बार स्पीड है 4/5x, एक बार है स्पीड x, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। अगर 15 मिनट से इंटू करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 40 किलोमीटर। वो 15 मिनट का अंतर 40 किलोमीटर के कारण आया है, तो मैंने क्या किया, चालों का गुणनफल x 4/5x, नीचे अंतर, दोनों का अंतर x/5, और 15 मिनट का अंतर इस 40 किलोमीटर के कारण आया है। सोल्व करके x का मान निकाल लिया। बताओ ठीक है क्या? योगेंद्र भाई आप गूगल करो आज कि मिनट को आवर्स में कैसे बदलते हैं, इस बात को गूगल करके सीखने की कोशिश करना भाई, कि कहीं मिनट दिया हुआ हो उसको आवर्स में हम लोग कैसे बदलेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो शुरुआत में आपको बहुत सारा समझाया था, उससे तो आप आज 12 छठी 7वीं क्लास में, जब 11वीं फाइल पूछ रहे हो चल रही है, तब भी 7वीं क्लास में आपका वही क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज याद रख पाओगे। तो गूगल करो, उस पर थोड़ी मेहनत होगी कि कैसे बदलते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, फिर सर ये बात तो समझ में आ गई, चलो आपकी ये क्या किया आपने, तो पहले मुझे बताइए वो कितने किलोमीटर चल लिया। तो आप कहोगे चाहे पहले से कर लो चाहे दूसरे से कर लो, पहले वो कितने किलोमीटर चल लिया, तो आप कहोगे सर 200 किलोमीटर। अगर वो 200 किलोमीटर के बाद अगर उसकी स्पीड 40 की स्पीड से जाता है तो वो राइट टाइम पर पहुंचता है। और इसका 4/5 अगर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगा तो वो यहां पर कितने मिनट लेट पहुंचेगा, 45 मिनट लेट पहुंचेगा। ये लीजिए सर, ये 32 कहां से है? बाकी तो ठीक है, 32 यहां से है। 40 का अगर 4/5 आप करते हो तो 5 से 8 बार, तो ये आया अपने पास 32। तो यदि 40 की स्पीड से जाएगा तो राइट टाइम पर पहुंचेगा, यदि वह यहां पर 32 की स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट लेट। एक बार फिर से ये 200 के बाद वही फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू अपने पास टाइम। तो फिर से अपने पास बाद की डिस्टेंस आ जाएगी 200, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम। कोई बच्चा कहेगा सर आप यहाँ पर 40 से ये 45 से गुना क्यों कर रहे हो, 30 से क्यों नहीं कर रहे? भाई 30 से गुना कर रहे हो तो 200 के बाद 40 और चल लिया है, तो फिर यहाँ पर शुरुआत में 240 लिखो, फिर चालों का गुणनफल अपने पास यहाँ पर 32 बटे चालों का अंतर इंटू टाइम 30 मिनट। इसको सोल्व कर लोगे तो भी वही आएगा। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ये पैटर्न अगर आप लोग याद कर लोगे तो वहां पर थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15, सेम क्वेश्चन है। क्या आप लोग मुझे बताइए, इस टाइप से इसको 2-3 बार देखकर क्या खुद से कर पाओगे क्या? हाँ और ना मुझे बताइए सभी लोग। पहले 1 घंटा देरी से, फिर अपने पास 30 किलोमीटर चलने के बाद खराब होती तो 12 मिनट अपने पास पहले पहुंच जाता है पहले वाले से। पहले 1 घंटा देरी से, अब की बार अपने पास उस पहले वाले से, देखो वह पहले से 12 मिनट पहले, यानी अंतर कितने मिनट का है, 12 मिनट का, यानी 48 मिनट लेट। तो मैं फिर समझाता हूं, क्या करोगे, चालों का गुणनफल x इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी x/4, और 12 मिनट बचा है। 12 मिनट का मतलब आवर्स में कन्वर्ट करोगे 60, और ये 12 मिनट क्यों बचा है, क्योंकि 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपकी बाइक खराब हुई। यहां पर अपने पास 30, x/4 से x/4 कट गया, 12 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार। x का मान 50 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ गया है। उसके बाद जो आप लोगों को यहां पर निकालना है 50, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आप लोग इस क्वेश्चन में खुद करना।
हाँ, आज की क्लास अच्छी है योगेश, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है फिर आप लोगों को आसान लगनी शुरू हो जाएगी। और ये इस फाइल में अपने पास जो क्वेश्चंस थे वो 15 ही क्वेश्चन थे, ध्यान रखना आप लोग। इस फाइल में 15 ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। फाइल नंबर 8 हमारी बीच में छूट गई थी। फाइल नंबर जो 8 है वो बीच में हमारी छूट गई थी। चलिए आप लोग कीजिए फाइल नंबर 8 को। ये जो फाइल है वो अपनी 8 नंबर फाइल है भाई। यहां पर मोना देखो मोना आ गया है। 90 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार पार्क के 50 सेकंड में, यहां पर ये जो है 50 मीटर, यहां से अपने पास 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से और यहां से यहां तक डायगोनली वो पहुंच गया कितनी देर में, 50 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस के लिए स्पीड जो है 90 इंटू कर देंगे 50/60 से। एक बच्चे को मैं फिर बताता हूं भाई, अगर आपको नहीं पता लगे कि सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि ये मिनट में है, तो जरूर गूगल करना। बाकी मुझसे सीखना चाहते हो तो 60 का भाग देते हैं हम लोग। तो 20 से कितनी बार कट रहा है ये, 30 से 2 बार, और 30 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार। तो 25 गुना 3, इसका जो डायगोनल है वो तो आ गया 75। ठीक है। यहां पर, और यदि वह रिया, दूसरा रिया है भाई, यहां पर 124 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 45 सेकंड में उसकी भुजाओं पर यहां से यहां तक उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पर ये जो एल और बी अगर है तो वो 124 मीटर 45 सेकंड में, तो यहाँ पर उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, 124 को इंटू करोगे आप लोग किससे, 45 बट्टे अपने पास 60 से। 15 से कट रहा है 3 बार, 15 से कट रहा है 4 बार, और 4 से 31 टाइम। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है एल प्लस बी बराबर, क्या अपने पास 93 आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एल प्लस बी अपने पास 93 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एल प्लस बी का मान, दो चीजें हम लोगों को गिवन है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं। दो चीजें हमें दी हुई हैं, एक तो दिया हुआ है एल प्लस बी जो कि अपने पास 93 है। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि अपने पास यहां पर 75 है। हम लोग क्या करेंगे, एरिया पूछा है, और एरिया का फॉर्मूला किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि एल इंटू बी होता है। क्षेत्रफल अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी बराबर अपने पास इसका स्क्वायर करोगे 93 का स्क्वायर, क्या 8649 होगा क्या? 7 घटा देंगे और 7 का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां से 75 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 42, अपने पास 5625। स्क्वायर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्लस अपने पास 2 इंटू ये अपने पास एरिया है बराबर 8649 ये आ जाएगा। ये यहां से घटाओगे और 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इसको, मुझे बताइए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या भाई। ये इधर लाकर माइनस और डिवाइड कर दोगे आप 2 से तो अपना आंसर आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर है। चलो यहाँ पर ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे इस चीज का, तो इधर तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और 75 का ये स्क्वायर होता है। आप करके देखोगे तो 5625 इसका स्क्वायर होता है। यहाँ पर उसके बाद तो इसमें कैलकुलेशन है। स्क्वायर आपको, इसका स्क्वायर मैंने कैसे किया, 100 से 7 कम है तो 7 घटा दिया, 86, और 7 का स्क्वायर 49।
इसका स्क्वायर करने का तरीका होता है 5 जब भी आ जाए तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 से एक बड़ा नंबर कितना है 8, तो 7 का 8 से गुना करोगे 56, और अपने पास 25। ये कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर करने के। नाइन्टी थ्री कैसे? उसने कहा साइड पर चलते हुए इस स्पीड से 45 सेकंड में। तो 45 सेकंड में स्पीड इंटू टाइम हमने तो सोल्व किया है, मैंने खुद ने मेरी तरफ से कुछ नहीं किया, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आया कैलकुलेट किया वही लिख दिया। योगेश आज के लिए बहुत है क्या? तो चलो आज के लिए अगर बहुत है तो कल मैं आपको पढ़ाता हूं फिर इन क्वेश्चंस को। इसमें कितने क्वेश्चंस है अपने पास? इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। ये अब वृत्ताकार मार्ग वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो कल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। इधर से ए चला, इधर से बी चला, इधर से अपने पास ए चला, सी चला, तो पहली बार कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कोशिश करता हूँ फिर कल ही समझाता हूँ। ठीक है? आज की क्लास थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, उसको वापस से आप लोग जरूर देखना, जरूर करने की कोशिश करना। उन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।